हम CPI-ML जी जिला कमेटी से हैं। जी ये घटना सुन करके हम उस परिवार के यहाँ पहुँचे हुए हैं जी और यहाँ आकर के हमने यहाँ के लोगों से भी, यहाँ के परिजनों से भी बात किए। तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के परिजनों ने बताया कि 4 तारीख को इनका बेटा नीरज कुमार हजरा वो राजस्थान से काम करके घर वापस लौट रहे थे। जमुआ जमुआ जब आया तो अपने पिताजी से लौट आता तो कहाँ घर आ रहा था, मतलब उसका घर लौट रहे थे। शादी लगा हुआ था। शादी, उनका शादी लगा हुआ था। कितना तारीख को शादी था? 7 तारीख को शादी होना था। तो उनके पिताजी जमुआ उसको रिसीव करने के लिए कितना पहुंचे। तारीख को रिसीव किए? 4 तारीख को। 4 तारीख को रिसीव किए। हाँ, उनका बाद और रिसीव करने के लिए गए और रिसीव किया भी। उन परिजनों ने बताया कि 4,000 रुपया बैग वगैरह पिताजी को दिया। और वो नीरज हजरा ने पिताजी से बोले कि पिताजी हमारे जो साड़ू हैं वो हमको बार बार कॉल कर रहे हैं। कौन साड़ू? मतलब जिसका शादी लगा हुआ था नीरज का, होने वाला जो साड़ू नीरज को कॉल कर रहा था। कॉल कर रहा है, ये उन्हें उनके पिताजी ने बताया। कॉल कर रहा है, वो फल के दुकान पर है। हम उससे मिल करके पुनः जो है सो शाम तक 2 घंटे में वापस आ रहे हैं। उनके पिताजी जो हैं घर वापस चले आए, लेकिन शाम तक जब नहीं आया उनका बेटा, तो भिखोडी गांव से यहाँ से उनके माँ और पिताजी दोनों जो है खोजने के लिए चले जाते हैं। और जाते हैं जो, तो उन्होंने बताया कि उनका रिश्ता बिजोड़ी गांव में है। और बिजोड़ी गांव पहुंच जाते हैं कि भाई हमारा बेटा यहाँ पर आए हुए हैं। और वहाँ पता भी चलता है कि नहीं, तो इसका बेटा यहाँ आया और शाम को खाना पीना खाया और यहाँ से गायब हो गया। गायब हो गया? कैसे गायब हुआ? और गायब हो गया मैंने ये सूचना उन लोग को मिला। हाँ, तो उसी क्रम में जब नहीं मिलता है तो यहाँ इन्होंने बताया कि हम 5 तारीख को ही थाना प्रभारी को आवेदन दिए, जिस पर गुमशुदा का आवेदन दिया। आवेदन पर जो है सो वहाँ से पुलिस दल बल के साथ में भी आए, भिखोडी गांव से भी लोग पहुँचे। और जब पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने इनके साथ में भी हाथापाई। कौन सा है? ये जमुआ थाना है। और विधानसभा जमुआ विधानसभा है। और यहाँ और वहाँ बिजोड़ी और भिखोडी के लोग जब एकजुट हुए और पुलिस प्रशासन भी वहाँ पहुँची, तो यहाँ जो बताए कि जब पुलिस आई तो पुलिस के साथ में भी धक्का मुक्की किया गया। किसने धक्का मुक्की किया? वहाँ बिजोड़ी के लोगों के बीच में। लड़की तरफ से? हाँ, लड़की की तरफ से। लड़की की तरफ से? लड़की तो बताया जा रहा है कि ये गमतरिया की लड़की है। लेकिन उस लड़की का जो शादी लगा हुआ था, उनकी 2 बहन की शादी होना था, एक बिजोड़ी में और एक भिखोडी में। 2 बहन उसकी कुंवारी थी। तो एक का शादी तय किया था बिजोड़ी और एक का शादी तय हुआ था भिखोडी, इस जगह। तो जो बिजोड़ी में शादी तय हुआ था उसके यहाँ जो होने वाला जो साधु था, वो शायद इधर कोई बिहार में पड़ता है कोई गांव, वहाँ का साधु चरमंडी, वो होने वाला साधु उसको जो है सो जमुआ में रिसीव किया और उसको लेकर के बिजोड़ी पहुँचा। और जब ये पता चला कि नहीं बिजोड़ी में हमारा बेटा है, तो यहाँ से भी लोग वहाँ पहुँचा और लिखित आवेदन दिया थाना में कि हमारा बेटा जो है इस तरह से गायब हो गया है और हमको शंका है कि बिजोड़ी के लोगों ने ही गायब किया। तो भिखोडी के लोग परिजन जब बिजोड़ी पहुंचा और पुलिस भी वहां पहुंची, तो पुलिस के साथ भी वहां के लोगों ने धक्का मुक्की करके पथराव करके वापस कर दिया। और थाना प्रभारी जो है उस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। 5 तारीख को जब आवेदन दिया गया तो यदि कड़ा एक्शन लेते तो हमको लगता है कि ये लड़का का हत्या नहीं होता, समय रहते यदि हाँ नहीं होता। लेकिन इसमें हमको जो लग रहा है कि ये स्थिति जो है सो थाना का स्थिति संदेहास्पद है। और हमको लग रहा है कि ये आपराधिक और पुलिस का गठजोड़ के चलते ये घटना हुआ।
समय पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जबकि ये घटना हुई है। 7 तारीख को उसका शादी था और आश्वासन भी थाना प्रभारी ने दिया, जो यहाँ के लोगों ने जो बताया कि बड़ा बाबू हमारे घर भी आए और बड़ा बाबू ने बोला तुम्हारा बेटा छोटा नहीं है, 20 साल का हो गया है, तुम्हारा बहू और बेटा 8 तारीख को पुनः वापस आएगा, हम उसके लिए। किस आधार पे बोला कि 8 तारीख को बहू और बेटा आ जाएगा? जब थाना प्रभारी को बोला कि सर इस पर कार्रवाई करिए, हमारे बेटा को खोजिए, जी तो यहाँ के जो ग्रामीणों ने अभी जो हमारे सामने में बोला कि बड़ा बाबू ने साफ शब्दों में कहा कि तुम्हारा बेटा छोटा नहीं है, बड़ा है और कोई लड़की के साथ में गया है, हमें सारे चीज़ को पता है, तुम्हारा बेटा और बहू 8 तारीख को तुम्हारे घर में मिलेगा, पहुंच जाएगा। तो ये उनके तो किस आधार पे बोला? वो तो कुछ आधार पे बोला होगा ना, ये तो ये प्रशासन उसका पास सबूत होगा या फिर ग्रामीण का सूचना है, किसी तरह वो गुप्त से पता किए होंगे ये कि कहीं ना कहीं लड़का सेफ जगह पे है। ये जब पुलिस को आवेदन दिया गया जी तो पुलिस को पता लगा होगा कि हो सकता है कोई लड़की के साथ में चला गया, हाँ। कोई अपने से इस बात कहीं को ना कहीं बोला। प्रशासन की लापरवाही सामने दिख रही हाँ, है। इसमें तो पूरे आम खुला तरह से कहा जाए कि प्रशासन इसमें लापरवाही किया है और लापरवाही की वजह से ये घटना का अंजाम दिया गया। यदि समय रहते ढूंढ के निकाल लेता तो फिर ये घटना नहीं नहीं होता। होता। कहीं ना कहीं ये घर देखिए, ये उन्हीं का घर है, यहीं से बाराती निकलने वाली थी 7 तारीख को, और ये कहीं ना कहीं दलित परिवार से आते हैं, और जान ही रहे हैं कि दलित परिवार में कितना इंसाफ और कितना मिलता है झारखंड सरकार से। तो सरकार से आप और प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं हम प्रशासन और से क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो हत्यारा है उस हत्यारा को अविलंब गिरफ्तार करे और उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश करे। और हम ये सरकार से भी ये मांग करते हैं कि जो दुखित परिजन हैं जिसके बेटा चला गया, कहीं ना कहीं सरकार भी अभी आदिवासी से है। अभी देखिए वो आदिवासी से है, वो ठीक है, हमारा राज्य जो है झारखंड है। और अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि सुभाष हजरा को एक ही लड़का था, उसका कोई दूसरा बेटा है एक नहीं, ही लौता बेटा था। एक लौता बेटा है। और उनका घर में कौन कौन है? और उनका घर यही है, जी एक लौता बेटा है, हाँ। 2 बेटी है और एक ही बेटा था जो राजस्थान में कमाता था। वही कमा के घर मतलब चला रहे थे। घर चला रहे थे और वापस लौट रहे थे। उनका शादी तय हुआ था, 7 तारीख को शादी होना था, है ना, और उसको हत्या कर दिया। जैसे ग्रामीण का आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं हत्यारा जो है उनका साड़ू ही बताया जा रहा है, उनका घर वाले। अब जो ग्रामीणों ने जो बता रहे हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन ये तो जांच का विषय है। हत्या किसने किया नहीं किया ये प्रशासन का ये चीज़ है, वो खोजबीन करेंगे, वो हत्यारे को शिनाख्त करके निकालेंगे, ये चीज़ है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि झारखंड सरकार का भी विफलता है, जो कि पूरे राज्य में पुलिस प्रशासन जो है उसका रवैया ठीक नहीं है। इसलिए हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इस पीड़ित परिवार को कम से कम 20 लाख रुपया मुआवजा दे और जो अपराधी हैं उनको अति शीघ्र जो है सो फांसी का सजा मिले। आप पीड़ित परिवार के साथ कितना मतलब संघर्ष करेंगे, लड़ाई मुआवजा दिलाने के लिए? पीड़ित परिवार के पक्ष में जब तक इसको इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक हम और हमारी पार्टी इसके साथ में खड़ी है, और जहां तक होगा इसके पूरे दुख सुख में साथ रहने का हम कोशिश करेंगे और रहते भी हैं। हम लोग CPI ML से हैं तो गरीब गुरबों के हक अधिकार के लिए लड़ते भी हैं और इसके हर सुख दुख में हम लोग साथ रहेंगे। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि झारखंड में दलित परिवारों को क्या इंसाफ मिलेगा? इनका घर का एक लौता बेटा था कमाने वाला, जो अब इस दुनिया से चले गए।